हेलो, नमस्ते स्टूडेंट। आपका नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ बच्चे जो 2024 में पास आउट हैं, तो वो उनका क्वेश्चन था कि कोपा ट्रेड क्या है। ठीक है, तो उस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो कोपा आपका आईटीआई कोर्स के अंदर एक ट्रेड आता है कोपा का, जिसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पढ़ना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो आइए देखते हैं कि कोपा ट्रेड है क्या। तो ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। ये आईटीआई का ही एक ट्रेड है, जिसमें आप ये एक कंप्यूटर से जुड़ा 1 साल का ही कोर्स होता है, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है। जैसे हो गया आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को कैसे खोलना बनाना, माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, कुछ एक्सेल सीट पे काम करने के लिए, ये सारी चीज़ बेसिक से बेसिक आपको क्या किया जाता है, इसके अंदर सिखाया जाता है। ठीक है, अब मान लो कि आईटीआई कोपा ट्रेड में आपको क्या होता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ आपको क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज दिया। जैसे जैसे आपका हो गया एचटीएमएल, जावा, और आपका जावा स्क्रिप्ट, ये सारे छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि एक्चुअली कोपा ट्रेड में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो कोपा ट्रेड है, इसमें तो एक सब्जेक्ट होता है जो आपका बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको नेटवर्किंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, आपको माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डाटाबेस हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है। दूसरा ये होता है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है सॉफ्ट स्किल की तरह, कि हमें जो हम कोपा ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं क्या करना होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना होता है। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वो नॉलेज पे ही नहीं डिपेंड करता है। कभी कभी आपका क्या होता है कि इसमें नॉलेज के साथ साथ आपका क्या होता है कि आप कैसे बात करते हो, कैसे चल रहे हो, आपका जो बिहेवियर है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका इसमें क्या होता है कि 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल होता है। जो आपका कंप्यूटर का ट्रेड है, तो उसका एक आपका पेपर होगा, उसी से रिलेटेड आपका एक प्रैक्टिकल होगा, और एक इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में नंबर कम आ जाता है, तो वो मान्य नहीं रहता है आपका ये कोपा ट्रेड करने का। फिर कोपा ट्रेड से करने से क्या फ़ायदा है, कोपा ट्रेड से करने से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में फ़ायदा है। प्राइवेट में हम बात कर लें तो प्राइवेट में आप जैसे कि अप्रेंटिसशिप करके, जैसे कि आईटीआई पास किया, आईटीआई कोपा ट्रेड से पास किया, तो वो क्या कर सकते हो, अपना खुद का एक तो बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि कोई कंप्यूटर का शॉप खोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म अप्लाई होते हैं ऑनलाइन, सारे काम आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हो रहे हैं। वेबसाइट बनाना, पोस्टर बनाना, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, इसके अंदर कर सकते हो। दूसरा आपका होता है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका एक कांस्टेबल पुलिस का जो आपका वैकेंसी निकलता है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट होता है, जिसमें ये आईटीआई ट्रेड मांगता है कोपा का। तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब और आप रेलवे का भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा आपका डीआरडीओ भी आ जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया। आपका सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आप बहुत लोग होते हैं ना कि बीटीसी बीएड करके वो सी टेट सुपर सेट सारे चीज़ें निकालते हैं, उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है। और ये आईटीआई ट्रेड से अगर आप कोपा करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आईटीआई टीचर बन सकते हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या आईटीआई कब करना होता है, 10 या 12 पास पे करते हैं। अगर 10 पास पे करते हैं आईटीआई, तो आपका क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि 8 से 10 मंथ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप तैयारी कर सकते हैं सीआईटीएस का, जो टीचिंग लाइन में है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, सीआईटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप उसके बाद 3 साल का सीआईटीएस का जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो आपका क्या होता है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है जो आईटीआई पास आउट है। तो आपको 3 साल का जैसे एक्सपीरियंस होता है, फिर आपका वैकेंसी निकलता है, तो आप टीचर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको
ये इतनी बातें समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम हमें सीआईटीएस का कुछ अपडेट्स दें, सीआईटीएस करने से क्या होता है और सीआईटीएस कितने इयर्स का होता है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसके लिए भी हम जल्दी आपको अपडेट्स दे दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिए।